हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल? बढ़िया बेटा। आज के लेक्चर में करने वाले इक्वेशन चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, पार्ट 6 है ये आपका। अगर बेटा आपने पार्ट 5 तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिए, जिसके अंदर हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। इस पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक खत्म करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक खत्म करेंगे, जिसमें हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया आपके पास, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन आपको चॉइस करना है। पहला, इफ x प्लस 12 इज इक्वल 27, तो x की वैल्यू बताओ। अरे भाई ऐसा क्वेश्चन तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं सर। x प्लस क्या दिया है, 12 इज इक्वल 27, प्लस का 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा। तो कर लो, -7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया तो 1। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसको भी सॉल्व करो इसको भी सॉल्व करो। 23 माइनस का n इज इक्वल टू 12। सॉल्व करो बेटा, ये माइनस किधर गया, ये प्लस किधर आ गया। 23 माइनस 12 इज इक्वल टू n। 3 में से 2 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। n की वैल्यू कितना गया यहाँ पे, 11। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगर 12a इज इक्वल टू 96 है तो a की वैल्यू बताओ। सॉल्व कर लो बेटा इसको भी। 12a इज इक्वल टू 96 है तो 12 से डिवाइड कर दो इसको। 96 अपॉन 12 होगा। 12 के टेबल में 8 बार में गया तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। कॉपी कर लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला, 24 डिवाइड बाय 3 प्लस 5 माइनस 2। कैसे करोगे सर, 24 ऐसे ही रखो इसको, डिवाइड बाय 3 प्लस 5 कितना होता है, 8 होता है सर। माइनस का 2 करना है। 24 को 8 से डिवाइड करो। 24 को 8 से डिवाइड करने पे कितना आंसर आएगा, 24 8 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहले डिवाइड होगा फिर सेपरेट होगा। तो कितनी बार में गया, 8 4 जा 8 3 जा सॉरी 8 3 जा -2, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ऑप्शन डी इज राइट आंसर बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर द इक्विटी, कौन सा इसमें से पेयर जो है वो इक्विटी को बताएगा, यानी इक्वल को बताएगा। तो चेक कर लो, 41 होगा 5 - 3 नहीं होगा सर। बी की बात करें, 6 7 जा 47 जा, ये भी नहीं होगा। 5 3 जा 15 होता है, 40 + 1 बिल्कुल सही, सी होगा। इसको भी चेक कर लो एक बार। 5 3 जा 15, 4 - 1 30, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। कॉपी कर लो बेटा। आओ बच्चों लास्ट एमसीक्यू करते हैं। लास्ट एमसीक्यू दिया क्या दिया है आओ बच्चों लास्ट एमसीक्यू करते हैं। लास्ट एमसीक्यू क्या दिया है, इफ द सम ऑफ द नंबर एंड द इट्स ट्रिपल इज 24। अगर कोई नंबर है उसका अगर ट्रिपल करते हैं, उनका सम करोगे कितना आएगा 24। तो मान लो नंबर क्या आपके पास x है, नंबर को ट्रिपल कर दो यानी 3x हो जाएगा। इनको जोड़ दोगे यानी x + 3x, तो उनका सम कितना आएगा 24। 3x + x 4x इज इक्वल 24। 4 से डिवाइड कर दो बेटा, 24/4 कितनी बार में गया, 6 बार में। ऑप्शन बी जो होगा बेटा वो राइट आंसर होगा। कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया आपके पास, कंप्लीट द इक्वेशन बाय द प्लेसिंग द करेक्ट वैल्यू इन द बॉक्स। 12 को 3 से डिवाइड करना है, आप इसको सोच भी सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इसको x मान के ही करो, पर हम जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे इसको। देखो 12 को 3 से डिवाइड करने पे सर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। 9 माइनस इसको x मान लो सर, -x इधर आएगा, ये 4 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 - 4 हो जाएगा सर। आंसर आएगा 5। तो x की वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, मतलब इस बॉक्स में कितना आएगा 5। चेक कर लो ना बेटा। 12 में से 12 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 4 होता है। 9 में से 5 गया, कितना आंसर बचेगा, 4 बचेगा। बिल्कुल सही सर। 5 और 7 की 15 और 7 की बात करें तो इसका आंसर 21 होता है। यहाँ पे x मान लो, x × 2 कर लो, तो यहाँ पे कितना आएगा इसका आंसर, 15 + 7 सॉरी 50 + 7 जो होगा वो 22 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लो 2 से, 22/2 आ जाएगा x की वैल्यू, तो इसका आ जाएगा 11 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू बेटा यहाँ पे कितना आएगा, 11 आ जाएगा। आप चेक भी कर लो, 15 और 7 होता है 22, और 11 दूनी क्या होता है, 22 होता है। हाँ सर। 48 डिवाइड बाय समथिंग है, 50 - 12 करना है। देखो कैसे करोगे, 48 डिवाइड बाय x कर लो, 50 में से 12 गया तो 3 बचेगा सर। आप ऐसा कर सकते हो, डिवाइड का उल्टा करते तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई सर, इज इक्वल 3। कभी भी डिवाइड का अगर आप उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सर। कुछ नहीं करना है, इसको उधर भेज दो और इसको इधर लेके आ जाओ। तो 48 को डिवाइड कर दो 3 से, इसको इधर लेके आओ और ये डिवाइड होते जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू x। 3 के टेबल जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा। 3 1 जा 3, और यहाँ पे एक कैरी गया तो कितना हो गया, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू कितना आ गया बेटा, 16। चेक कर लो, 16 के टेबल से 48 3 बार में आता है,
15 में से 2 गया, 15 में से 12 गया तो 3 बच गया। ठीक है बेटा, कॉपी कर लो। क्वेश्चन में थर्ड करते हैं। क्वेश्चन में थर्ड क्या दिया है, देखो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दोगे। ठीक है बेटा, ध्यान देना। 9 को डिवाइड करना 30 - 10 + 5 करना है सर। पहले डिवाइड करते, पहले ऐड कर दो, ब्रैकेट को सॉल्व करो बोर्ड मास रूल के हिसाब से। बोर्ड मास रूल में क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 30 में से 10 गया तो सर 3 बचेगा प्लस का 5। पहले डिवाइड करते हो कि पहले ऐड करते हो सर, पहले डिवाइड करते हैं तो 9 को 3 से डिवाइड करने पे कितना आएगा, 3 आएगा, प्लस 5 कर दिया सर, 5 + 3 कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका पूरे का वैल्यू का आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको करके दिखाओ बेटा, 100 डिवाइड, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, इसको बाहर रखो, 12 - 4 इसका 5 3 = 15, 15 में से 4 गया तो कितना आएगा बेटा, 11 आ जाएगा। हाँ सर, ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज करो। आगे देखो, 100 डिवाइड बाय 6 प्लस 40 में से 4 गया, 40 में से 4 गया, देखो 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 + 11 हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज करो इसको। ठीक है बेटा, तो 100 डिवाइड बाय, सबको जोड़ दो क्योंकि सब एडिशन में ही है ना, तो 16, 8 और 11 कितना हो जाएगा बेटा, 11 और 8 होता है कितना, 19, 19 और 6 कितना होता है, 25। तो 25 क्या करोगे आप, डिवाइड कर दो इसको 25 से, तो 100/25 कितना होता है, कितनी बार में आता है, 4 टाइम में आता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कॉपी कर लो बेटा। आई होप बेटा आपको लेक्चर समझ में आएगा। मिलते बेटा नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और वो अपना लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 7। अगर वीडियो पसंद आया बेटा लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि आपको लेक्चर कैसा जा रहा है। मिलते बेटा नेक्स्ट पार्ट के अंदर।